शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। तीन रंग का नहीं वस्त्र, तीन रंग का नहीं वस्त्र, यह ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का यह स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना भारत हिंदुस्तान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं विपिन यादव आप सभी के अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड सभी पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मेरा यह यूट्यूब चैनल एजुकेटेड सभी एजुकेटेड रिलेटेड वीडियो अपलोड करता है। और आज एक विषय वस्तु मैं लेकर आया हूं जिसका नाम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज 26 जनवरी 2021 है और आज हमारा देश रिपब्लिक डे मनाता है हर साल। दोस्तों, इसी के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। बहुत हम दुनिया में अधिकांश लोग होते हैं, अधिकांश जनजातियाँ, अधिकांश धर्म, अधिकांश जातियाँ, इन सभी जातिगत और भेदभाव का भुलाया जाए और एक साथ मिलकर गणतंत्र दिवस मनाया जाए। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है और इसके मौके पर मैं ये वीडियो आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। और माफ़ कीजिएगा, समय बहुत लगा और बहुत लेट मैंने वीडियो अपलोड किया, जिसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ। और आप सभी को मैं ये भी बता दूँ दोस्तों कि आज गणतंत्र दिवस है। हर साल हमारा देश गणतंत्र दिवस मनाता है। तो चलिए जानते हैं। वैसे तो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। तो 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, इसका एक सिंपल सा कारण है या कोई महत्वपूर्ण कारण है, ये तो लोगों को पता ही होगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य ने जो भारत को एक गुलामी के जंजीरों में जकड़ रखा था, उस जंजीर को तोड़ दिया। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को आज़ादी मिली। लेकिन हमारे देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़रूरत थी, हमारे देश को एक संविधान की बहुत ज़रूरत थी। और हमारे देश में संविधान बना और लागू भी हुआ। और जब हमारा देश तीन तरीके से, जब हमारे जो देश में है 3 तरीके के नेशनल पर्व मनाते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि हमारा देश कई अनेक प्रकार के अजीबो-गरीबो पर्व मनाता है। जैसे कि हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया, रीजनल फेस्टिवल्स हो गया, रिलीजियस फेस्टिवल हो गया। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब कि खेती जब कटती है, हार्वेस्टिंग होती है, तब हार्वेस्ट फेस्टिवल बहुत लोग मनाते हैं। और रिलीजियस फेस्टिवल्स बहुत लोग मनाते हैं, रीजनल फेस्टिवल मनाते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़, हमारा पूरा देश 3 नेशनल पर्व मनाता है, राष्ट्रीय पर्व। आप सभी को पता होगा हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं कौन कौन से। इंडिपेंडेंस डे, दैट्स मीन्स 15 अगस्त, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, एंड रिपब्लिक डे ऑन दिस रिपब्लिक डे दैट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट दिस रिपब्लिक डे, एंड गांधी जयंती। दिस वीडियो हैव टू बीन येट एंड आई विल गोइंग टू टेल अबाउट रिपब्लिक डे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो। लेकिन सॉरी दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे जो 3 पर्व हैं वो तो मनाए तो जाते हैं, लेकिन क्यों मनाए जाते हैं? तीनों पर्व क्यों मनाए जाते हैं? इंडिपेंडेंस डे मैंने आपको अभी बताया कि इंडिपेंडेंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। सारे देश, आप जाइए हिस्ट्री देखिए,
या यूट्यूब पर वीडियो देखिए, आपको बहुत सारे देश मिलेंगे जिनकी जो इंडिपेंडेंस मतलब जो आज़ादी जो आज़ाद हुए वो अलग अलग डेट पे हुए। जैसे पाकिस्तान एक दिन पहले, पाकिस्तान की जो आज़ादी की डेट है वो 14 अगस्त है। उसी के अगले दिन भारत, हमारा भारत जो हमारी ये देश है, जो हमारे भारत भूमि है, आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान एक देवी देवता की पूजा करता है, मुस्लिम अल्लाह की पूजा करता है, अल्लाह को मानते हैं। लेकिन आज के दिन ये सब भेदभाव छोड़ो और एक हो करके अपने उन शहीदों को याद करो जिन्होंने आपके लिए पूरा जीवन त्याग दिया, जिनके लिए, और उन लीडर्स, उन लोगों को भी याद करो जिन्होंने आज़ादी के लिए फांसी पर लटके, फांसी पर चढ़े, और उनको भी याद करो जो आजकल सरहद पर, बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे लिए हमें चैन से सुलाते हैं। वो ना हो तो हमें नींद क्या, अभी तक हम ना होते। जो बॉर्डर पर खड़े हैं, जो शहीद हैं, उनको हमें नमन करना चाहिए आज। और ये जो 26 जनवरी है, मैं इस पे वीडियो बनाया हूँ, तो मैं चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दो, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कितना अच्छा लगा। और अगर इसी तरह किसी चीज़ को आपको नहीं पता है तो उस चीज़ को आप मेरे इस पे कमेंट कीजिए। मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होगा, उसमें कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपका वीडियो अच्छा है, और जो मुझे नहीं आता वो आप बताइए। मतलब जो आपको नहीं आता है आप मुझसे पूछिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और हमारा देश जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और 26 जनवरी 1950। दोस्तों, आप सभी को मैं ये बता दूं कि आप सभी को मैं ये बता दूं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब एजुकेटेड सभी टीम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है, और आप सभी के सपोर्ट के कारण ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, और आप सभी का सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं इतनी स्पीड में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, रिपब्लिक डे या कोई भी फेस्टिवल की जो चमक धमक होती है वो इस बार थोड़ी कम है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से कोई भी इंसान किसी भी फेस्टिवल को इतनी चमक धमक से नहीं मना पाया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी एकता को मत खोइए, आप एकत्रित रहिए, और इस जो हमारी जो खराब परिस्थितियाँ हैं इससे अपनी पावर्स और अपने दम पर इसे भगाइए और कोरोना को दूर कीजिए। तब सेलिब्रेट करेंगे, तब थोड़ा आनंद आएगा। और आप सभी को बता दूं, जो रिपब्लिक डे है पूरे भारत के एक अलग दृष्टि है, लेकिन उसकी जो रिपब्लिक भारत और एक रिपब्लिक हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, रिपब्लिक हुआ इसका कारण। और एक और बात बताऊं दोस्तों, दिल्ली में इसकी कुछ अलग ही विशेषता है। दिल्ली के राजपथ पर एक भव्य आयोजन होता है हर साल, आपको पता होगा। राजपथ पर एक जो मेहमान होता है वो फॉरेन कंट्री से भी आता है, मतलब कि विदेश से एक मेहमान आता है। और दोस्तों, आप सभी को मैं एक और बात बताऊं, आपके मन में सवाल आता होगा कि जो भारत में 26 जनवरी के दिन ही हमारा गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाते हैं। इसका एक कारण है, सुनिए। 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस दिन भारत में एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। साल 1950 में भी इसे 26 जनवरी के दिन मनाया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 26 जनवरी 1929 के दिन ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वराज की घोषणा की थी। यह दिन कई मायनों में ऐतिहासिक है। भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये जो बात है उसको आप याद रखिएगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा भारत का संविधान बनने में। दोस्तों, आप सभी को एक और बात बता दूं कि भारतीय जो संविधान है
उससे कुछ जुड़ी बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हमको बता दूं। जो हमारा संविधान की मूल प्रति हस्तलिखित थी, संविधान की जो मूल प्रति हस्तलिखित थी, जो कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। इस संविधान को हाथ से लिखने में कुल 6 महीने का समय लगा था। जब संविधान लागू हुआ तब इसमें कुल 395, याद रखिएगा, 395 लेख 8 अनुसूचियां निहित थी। और ये हमारा जो संविधान है, मतलब और जो संविधान है ये 22 भागों में बटा हुआ था। संविधान की निर्माण समिति, जो संविधान की निर्माण समिति में कुल कितने सदस्य थे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जान लीजिए 284 सदस्य थे। वैसे तो संविधान जानना उतना कठिन नहीं है, बट जिनका इंटरेस्ट होगा ना वो बहुत जल्दी सीखेंगे। मैं जानता हूँ दोस्तों आप सभी मेरे से अच्छे से सीख रहे होंगे। और दोस्तों आप सभी को बता दो, मेरा जो यूट्यूब चैनल है यह हर टाइप्स के वीडियो लाता है, हर टाइप्स के। और आपको मैं कुछ और जानकारी दे दूं, इससे पहले मैं ये बता दूं कि जितना भी मैंने बताया उसको आप वीडियो को स्किप कर करके या वीडियो को पास कर करके वो नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैंने आपको बताया ना वो एक जीके टाइप्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रिपब्लिक डे एक अलग नज़रिए में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नज़रिए में देखा जाता है। कहाँ? दिल्ली। जो हमारी दिल्ली है, राजधानी दिल्ली में इसका जो अलग ही रंग देखने को मिलता है। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर भव्य झांकी और सैन्य टुकड़ियों की परेड एक अलग ही शमा बांध देती है। और गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना क्योंकि 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। ये बात जो मैंने अभी दोहरा दी क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए 26 जनवरी का दिन भारत का संविधान लागू करने के लिए चुना गया। गणतंत्र को प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। यानी यहाँ प्रजा यानी लोगों का शासन होता है। इस दिन हमें भी देश सेवा, प्रगति और तरक्की के योगदान के बारे में कदम उठाने चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। और आप सभी को मैं बता दूं कि इस दिन बहुत सारे स्कूलों में कार्यक्रम भी होते हैं। स्कूलों में डांस कॉम्पिटिशन्स एंड एसे राइटिंग्स, ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि इससे बच्चों को मंच मिलता है, एक बोलने के लिए मंच मिलता है। और ये जो हमारी क्लास है, ये जो हमारी लोअर चीज़ें हैं, इसी से हम अपलिफ्ट होना चालू करते हैं, यहीं से हमारी प्रगति होती है। तो दोस्तों, और आप सभी को मैं एक और बात बता दूं कि इस पर्व को, जो मतलब रिपब्लिक डे को, राजधानी दिल्ली में राजपथ पर खास तौर से मनाया जाता है, जिसमें देश के गणमान्य व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य आते हैं, यहाँ रहते हैं। और राजपथ पर राज्यों की झांकियां के अलावा भारत की सैन्य ताकत प्रदर्शन की एक अलग झलक दिखाती है, जिसे आप टीवी पर देखते भी होंगे। और आज भी सुबह सुबह यह चीजें दिखाई गई टीवी पर। और राजपथ पर होने वाली परेड और झांकी के दौरान हर साल एक विदेशी मेहमान, मैंने अभी आपको बताया, भारत का खास अतिथि होता है। पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गणतंत्र दिवस का आयोजन राजपथ पर पहली बार 1955 में किया गया था। गणतंत्र दिवस के 2 अन्य प्रमुख राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती में शामिल है। ये हमारे नेशनल पर्व हैं। और दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आज के लिए बस इतना ही। और आप इसी तरीके से 26 जनवरी
सेलिब्रेट करते रहिए, 15 अगस्त सेलिब्रेट करते रहिए, गांधी जयंती सेलिब्रेट करते रहिए। और जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे मिस्ट्रिस हैं, जो मास्ट्रिस हैं, मार्ट्रिस, और जो भी हमारे शहीद हैं, जो भी हमारे लीडर जो आइडल्स हैं और जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, जैसे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जी, चंद्रशेखर, कुंवर सिंह, और कितने सारे हमारे जवान हैं जो शहीद होते हैं, हमारे लिए शहीद होते हैं कि हम अपने चैन से घरों में सोएं, हम अपने घरों में चैन से सोएं। इसके लिए वो अपना जान की दाव लगा देते हैं, जान कुर्बान कर देते हैं, इसके लिए जिनको वो जानते भी नहीं। तो दोस्तों हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि उनको याद करें और उनको नमन करें। दोस्तों आपको मैं बता दूं, क्योंकि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो शहीद हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये लोगों क्यों, इन लोगों ने जो हमारी मदद की, हमारा देश को आज़ाद करवाने में अपना पूर्णवश कोशिश की, और इन लोगों की देन है, इन्हीं लोगों की देन है, इन्हीं महान व्यक्तियों की देन है कि हमारे देश को आज़ादी मिली, और इन्हीं लोगों की देन है, वरना आज भी हम उसी गुलामी के जंजीरों में जकड़े होते। तो इन्हीं लोगों के धन्यवाद हमें करना चाहिए समय समय पर। और आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि हमारा चैनल आज रिपब्लिक डे की खुशी में आप सभी को धन्यवाद कर रहा है और शुभकामनाएं देता है। रिपब्लिक डे हमारे जीवन में खुशियाँ लाए, और आगे भी रिपब्लिक डे की जो महत्वपूर्णता है, जो उसकी जो जितनी भी इम्पोर्टेंस है वो बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा एक अगले वीडियो में, अच्छे वीडियो में, और अगली बार जब भी मैं आऊँगा एक ग्रामर का पार्ट लेकर आऊँगा, क्योंकि आप सभी को ये आशंका होगी कि विपिन सर ग्रामर का अभी तक वीडियो बना क्यों नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब मैं जब आऊँगा ग्रामर की वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, खुदा हाफिज, खुश रहो, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग।